नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूं। तो आज काफ़ी दिनों बाद घर से बाहर निकला हूं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि घर में रहने की आदत सी हो गई है और अब घर में अच्छा लगता है बाहर जाने का मन नहीं करता। मगर ये है कि क्लासेस वगैरह ऑनलाइन हो जा रही हैं तो काम वगैरह चल रहा है, तो पता नहीं ये सब चीज़ें कब नॉर्मल होंगी और कब हम प्रॉपर जैसे क्लास में जाते थे, नॉर्मल क्लास लेते थे, वो शुरू होगा। वैक्सीनेशन आ गई है, काफ़ी सारी जगह पर ट्रायल वगैरह चल रहा है, ठीक है, मगर अभी तक दिल्ली में तो कोई चांसेस दिख नहीं रहे मतलब कि स्कूल वगैरह खुलेंगे, क्योंकि जनवरी आ गया है और बोर्ड भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। बारिश बढ़िया हो रही है दिल्ली में और पिछले एक हफ्ता हो गया है बारिश होते होते। आज भी मौसम जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सूरज तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है, बादल ही बादल हैं प्रॉपर। मगर ये है कि घर से बाहर निकल के थोड़ा अच्छा लगता है और आदत वही है कि सुबह उठो, नहाओ धो, नाश्ता करो, घर से बाहर निकलो, क्लासेस लो जाकर। और पिछले एक साल से आप देख ही रहे हैं कि पूरा 2020 जो है वो घर में बैठ के गुजरा है और वैसे भी क्लासेस को लेकर अभी भी एज सच कोई अपडेट नहीं है। कुछ पता नहीं है कि चीज़ें नॉर्मल कब होगी, स्कूल कब खुलेगा, कोचिंग वगैरह कब खुलेगा, कुछ पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। बस यही है कि जब भी न्यूज़ वगैरह देखो तो यही है कि वैक्सीन आ गई है और आप वैक्सीन का इंतज़ार करिए और ड्राई रन चल रहा है, यही सब बताते रहते हैं न्यूज़ में। जो है वो क्लास 12th को ऑनलाइन पढ़ाया है, मगर इंडिविजुअली मुझे भी ऐसा लग रहा है और बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जो हमारे साथ पढ़ाते हैं कि स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन में सॉल्व नहीं कर सकते। ऑनलाइन में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और ना ही हमारे बच्चे रेडी थे ऑनलाइन के लिए और ना ही हम जैसे टीचर्स इतने कंफर्टेबल थे ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसका प्रॉब्लम ही होती है, दिक्कत ही होती है उसमें पढ़ाना, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा इजी रहता है, मगर जब आप प्रैक्टिकल पे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह कराते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में। और मैथ्स वालों में तो बहुत ज़्यादा, मैथ्स फिज़िक्स ये जो सब्जेक्ट है इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो इसीलिए हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि कम से कम वंस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में किसी एक दिन हम कोशिश करेंगे कि अपने स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट से फेस टू फेस मिलने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी ऐसी क्वेरीज़ हैं जो बेचारे पूछ नहीं पाते या ऑनलाइन में हम उतना अच्छे तरीके से नहीं बता पाते, तो वो फेस टू फेस ठीक रहेगा। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने अपडेट तो दिया है कि बोर्ड पोस्टपोन्ड हो गए हैं और वो मई में होंगे। 4 मई डेट बता रहे कि 4 मई से शुरू होगा, मगर अभी भी वो क्लियर नहीं, जब तक डेट शीट नहीं आती है और हमें एक क्लियर नहीं पता लगता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। अभी मैं देखा था मैंने कि गाड़ी में मेरे पेट्रोल कम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पेट्रोल डला लेते हैं। तो अभी पेट्रोल पंप पे गया तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल का प्राइस 84 हो गया है, तो 84 रुपीज़ पर लीटर। तो दिल्ली में तो भैया 15-16 रुपये कम रह गए हैं और वो 84 रुपीज़ और कुछ पैसे है। तो आप समझ आइए कि मुझे लगता है कि 15-16 रुपये जो है बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। सरकार कहेगी अब भैया पेट्रोल का प्राइस हो गया 100 रुपये पर लीटर। बड़ा ही मुश्किल है, इतना ज़्यादा प्राइस लगातार बढ़ रहा है पेट्रोल का। बारिश होने से एक फ़ायदा है कि थोड़ा सा पॉल्यूशन पे कंट्रोल है और एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बेटर हो गया है, पॉल्यूशन कम हो गया है, ये अच्छा है। स्पीड लिमिट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है अगर आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हैं तो, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और वो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आपकी स्पीड जो थी वो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर से ज़्यादा थी, तो चालान कटता है। एक बार मेरा कटा भी है चालान ओवर स्पीड के चक्कर में, मगर इतना नहीं था, मतलब आई थिंक जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी वो 62 या 64 के आसपास थी। तो
अब इतना कई बार क्या होता है, ध्यान नहीं रहता है कि अब आप गाड़ी चलाएंगे कि आप ये ध्यान करेंगे कि गाड़ी की स्पीड क्या है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बड़ा मुश्किल है ये स्पीड लिमिट को लेकर ध्यान रख पाना। एक नई चीज़ आई है जो शायद आप लोगों को पता होगी कि गाड़ियों की जो नंबर प्लेट है उसको बदलवाना है। अगर पुरानी नंबर प्लेट है तो आपको चेंज कराना होगा। बट जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मैंने सर्च किया, देखा तो मेरे साथ में एक दो टीचर हैं वो चेंज करा रहे थे, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है तो आपको नंबर प्लेट चेंज करानी है, और अगर आपकी पुरानी ज़्यादा गाड़ी नहीं है तो फिर आपके नंबर प्लेट पे आप देखेंगे कि नीचे एक ए करके एक बड़ा सा लंबा सा नंबर लिखा होगा। तो वो आपको जो है नोट करना है, मतलब आगे का पीछे का दोनों का नंबर अलग अलग है, तो वो नोट करना है। और नोट करने के बाद वेबसाइट तो मुझे याद नहीं कि क्या थी, तो वो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको वो नंबर डालना होगा, अगर आपकी नंबर प्लेट पे है तो नंबर डालना होगा। तो अगर आपकी अपडेटेड है प्लेट तो फिर आपको एक स्टिकर लगाना पड़ेगा। तो मुझे तो स्टिकर लगाना पड़ा है, तो आई थिंक 285 रुपये के आसपास लगे हैं वो स्टिकर ऑर्डर करने के लिए। तो वो घर पे ऑर्डर होगा, मतलब आप कुरियर कर सकते हैं, घर पे आएगा, डिलीवर होगा। तो घर पे एड्रेस मैंने दिया अपना कि वहाँ पर डिलीवर हो जाए। मगर ये है कि जो भी वहाँ से आपको प्रिंट लास्ट में जो प्रिंट कॉपी मिलेगी वो आपको अपने पास रखनी होगी, और उसको साथ साथ आरसी भी आपको गाड़ी में रखनी होगी। और अगर जब वो कोरियर आपके घर आएगा तो वो जो पर्सन है वो आपकी आरसी भी देखेगा। अभी तक तो वो फ़िलहाल मेरे घर पे आया नहीं है, मगर वहाँ मेंशन है कि अगर कोई कोरियर वाला आता है तो आप जो है वो आरसी दिखाएंगे उसको, आपसे आरसी मांगेगा गाड़ी की, तो आपको आरसी देनी होगी। अच्छी होती हैं तो ड्राइव करने में मज़ा आता है। और अगर आप लकी हैं कि आप दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जाम ना मिले तो आप अपने आप को काफ़ी लकी महसूस कर सकते हैं उससे। और बारिश के मौसम में अगर आपको जाम ना मिले तो फिर तो आप बहुत ही लकी हैं। अगर आप धौला कुआं की तरफ से जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ा बदलाव हुआ है, धौला कुआं में चेंज हुआ है। तो जो फ्लाईओवर बना है वो बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर जब पहले रेड लाइट हुआ करती थी, गुड़गांव से ट्रैफिक आता था या उधर धौला कुआं की तरफ से ट्रैफिक आता था, वहाँ पर काफ़ी जाम लगता था, काफ़ी लंबी रेड लाइट होती थी। इधर पंखा रोड से और दिल्ली कैंट से भी काफ़ी ट्रैफिक जाता था, तो बड़ा लंबा वेट करना पड़ता था। मगर वो जब से वो फ्लाईओवर बना है तब से आप नीचे से निकल जाइए, काफ़ी फ़ायदा है उस फ्लाईओवर के बनने के बाद, जाम नहीं है बिल्कुल। मुझे तो कई बार ऐसा लगा कि इतने दिन घर में हो गए, मेरा जो दिमाग है वो ही नहीं काम करने कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बंद, क्योंकि पहले जब नॉर्मल हुआ करता था सब कुछ, तो इतना अलग अलग दूर जगह जाना, ट्रैवल करना, क्लासेस लेना, तो वो एकदम से बंद हो गया पूरा। बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा हुआ। तो पिछला साल 2020 वाला तो ऐसा ही गुजरा कि बस घर में रहो, लॉकडाउन हो गया, क्लास लेते रहो, पढ़ाते रहो। मगर ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो एनर्जी, जो मज़ा आपको क्लास में आता है, बच्चों के सामने बच्चे बैठे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हैं, भीड़ है, तो मज़ा आता है उसमें पढ़ाने में। ऑनलाइन में क्या होता है कि लैपटॉप के सामने आपको लगातार बोलना पड़ता है, और बच्चे वीडियो भी ऑन नहीं करते हैं, तो ये भी पता नहीं होता कि सामने बच्चा सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, चद्दर तान के सो रहा है, तो बहुत ही मुश्किल है। होटल ताज के पास थोड़ा सा जाम लग रहा है अभी, धौला कुआं से थोड़ा सा आगे जो होटल ताज पड़ता है वहाँ पे हल्का सा जाम लग रहा है। तो वही मैं कह रहा था कि आप अगर दिल्ली से एक जगह से दूसरी जगह जाएं और आपको जाम ना मिले तो आप अपने आप को काफ़ी लकी महसूस करिए। बस अभी क्लास ओवर हुई है और अब घर निकलने की तैयारी है।
आज इतने महीनों बाद रेगुलर क्लास ली, बच्चों को पढ़ाया, तो थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है। थक गया आज काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ाते हैं और जब नॉर्मल क्लासेस होती हैं तो आपको खड़े रहकर पढ़ाना होता है, और नहीं तो बच्चों को समझ नहीं आएगा, आप अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आज थोड़ा हेक्टिक दिन था, थोड़ा सा थक गया, काफ़ी थकावट सी हो गई। मगर वास्तव में आज इतने महीनों बाद पढ़ाने के बाद आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज जेन्युइनली जिस तरीके से मैं पढ़ा पाया, जिस तरीके से मैं चीज़ों को समझा पाया, वो ऑनलाइन क्लासेस में उतना नहीं है। तो आज ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं समझा पाया, और आज क्लास लेकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये गुब्बारा कितने का है? गुब्बारा ये देखना कितने रुपए हैं, 2 दे दो। कितने? 17 हैं। आप ठीक है, लो आप 22 हो गए ना, कोई बात नहीं, लाओ दे दो। गुलाब नहीं भैया, गुलाब नहीं चाहिए। नहीं थैंक यू। ये जो गुब्बारे हैं ये मैंने अपने बेटे के लिए लिए हैं, उसको गुब्बारे बहुत पसंद है। मगर जब गुब्बारा उससे फूट जाता है तो एक बड़ा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो क्या हो गया, गुब्बारा फूट गया। और अगर मैं गुब्बारा लेके जाता हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए 2 गुब्बारे खरीद लिए कि एक फूट जाएगा तो कम से कम दूसरे से खेलता रहेगा। सबसे बड़ा कंसर्न, जब आप गुड़गांव से द्वारका की तरफ आ रहे हैं तो द्वारका फ्लाईओवर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अक्सर द्वारका फ्लाईओवर पे बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और मैं पिछले 15 मिनट से यहाँ पर जाम पे फंसा हुआ हूँ। हल्की हल्की गाड़ी मूव कर रही है, बम्पर टू बम्पर प्रॉपर ड्राइविंग हो रही है। तो कई बार थोड़ा बोरियत लगती है और थकान ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरा रूट ट्रैवल में कोई कहीं जाम नहीं था, मगर ये जो द्वारका फ्लाईओवर था इसमें बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और अक्सर लगता है, कई बार अगर आप देखें तो जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ या आप लोग भी ट्रैवल करते होंगे, तो द्वारका फ्लाईओवर का जो जाम है वो मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं कब सॉल्व होगा, कब हमें इस जाम से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि जाम लगने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि पीछे से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, और जो फ्लाईओवर है उस पर आप एक साथ 2 ही गाड़ियाँ चढ़ सकती हैं, 2 या मैक्सिमम 3। और पीछे से जो लेन आ रही होती है उसमें कम से कम 5-6 गाड़ियाँ होती हैं। तो वो बड़ी लेन में एक तरीके से बॉटल नेक जैसा बन जाता है, इसीलिए जाम लगातार लगता है वहाँ पर। तो अब मैं प्यारे प्यारे गुब्बारे अपने बेटे को दूंगा और देखूंगा उसका रिएक्शन कैसा है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो आखिरकार जाम से बचाते हुए घर पहुंचने वाला हूं मैं। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी हेक्टिक भी था, काफ़ी दिनों बाद आज क्लासेस नॉर्मल तरीके से ली हैं। तो फिलहाल अब आप लोगों से मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए नमस्कार।